हर इंसान ये समझता है कि मुझ पर बड़ी आजमाइश है, मुझ पर जो गम परेशानियां आई हैं मुझसे बढ़कर किसी पर नहीं आई। हालांकि सब पर बड़ी बड़ी आजमाइशें आती हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है। अल्लाह की तरफ से मुसलसल आजमाइश के अंदर है। जिसके पास माल नहीं है उसके की भी आजमाइश है, जिसके पास माल है उसकी भी आजमाइश है, जिसके पास औलाद है उसकी भी आजमाइश है, जिसके पास नहीं उसकी भी आजमाइश है। मुसलसल अल्लाह की तरफ से आजमाइश के अंदर हैं हम समझते हैं कि नहीं बस मैं ही हूँ, शायद सब पर आजमाइशें आती हैं। आजमाइशों की घड़ी के अंदर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह ताला को पुकारना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात दुआओं को सुनने वाली ज़ात है। एक औरत थी, उसका एक एक बेटा था, वो फौत हो गया, बच्चा फौत हो गया। मुस्लिम थी, उसने लोगों ने कहा इस बच्चे को दफना दो। औरत ने कहा मैं नहीं दफनाऊंगी, ये मेरा लख्ते जिगर है, मेरा एक ही एक बेटा है, मैं इसको दोबारा ज़िंदा करवाऊंगी, जो इसका इलाज हो सका करवाऊंगी। अब वो जहाँ कोई बताता है वहाँ चली जाती है कि मेरे मुर्दा बेटा, एक एक लाडला बेटा है, वो ज़िंदा हो जाए। और वो यही समझ रही होती है कि ये मुझ पर सबसे बड़ी आजमाइश है। अल्लाह से शिकवे शिकायतें भी करती है और मुख्तलिफ डॉक्टरों हकीमों के पास भी जाती है। जो कोई हकीम, बड़े से बड़े हकीम के पास भी जाती है। सारे उसका मजाक उड़ाते हैं, भला मरने के बाद कौन जिंदा होगा, मरने के बाद कौन जिंदा होगा, इस बेवकूफ़ औरत को क्या पता। लेकिन वो तो यही समझ रही थी कि मुझ पर बड़ी आजमाइश है। हर किसी का दरवाज़ा खटखटाती कि मेरा बच्चे को ज़िंदा कर दो। बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े हकीम के पास जाती, बड़े से बड़े आमिल के पास जाती, दम करो मेरे बच्चे को ठीक कर दो, मेरा बच्चा दोबारा ज़िंदा हो जाए। क्योंकि मुझ पर जो गम आया है, परेशानी आई है, दुनिया में किसी पर भी ये गम और परेशानी नहीं आई। मेरा एक ही बेटा था, अल्लाह ने वो भी वापस ले लिया। मैं बड़ी गमगीन हूँ, मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरा बच्चा ज़िंदा हो जाए। करते करते अल्लाह के एक नेक बंदे के पास पहुँच गई। उससे कहा कि मेरे बच्चे को ज़िंदा कर दीजिए, मैं बड़ी गमगीन हूँ, मुझ पर बड़ी आजमाइश आ गई है। अकेला अकेला बेटा था, अल्लाह ने वो भी ले लिया है, मेरे बच्चे को अल्लाह से वापस करवा दीजिए, दम कर दीजिए कोई। वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो समझ गए। अगर कि ये कुछ कह रहे हैं जी अपनी पिक्चर सामने कर दे, मैं कर देता हूँ जी, ये ले, ये ले, ठीक है। तो अल्लाह के नेक बंदे थे, समझदार थे। उन्होंने औरत से कहा कि कोई एक घर ऐसा कि जिसका आबाओ अजदाद में बच्चों में से कोई भी फौत ना हुआ हो, उस घर की मट्टी और पानी ले आओ, उस घर की मट्टी और पानी ले आओ, मैं दम करके तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर देती हूं। वो औरत जो कुछ लम्हे पहले ये समझ रही थी कि ये मेरे साथ ही हादसा पेश आया है, ये गम, ये तकलीफ, ये परेशानी सिर्फ मुझे ही पहुंची है, वो घरों के अंदर चक्कर लगाना शुरू कर देती है और ऐसा घर तलाश करना शुरू कर देती है कि जिसके आबाओ अजदाद में से कोई भी नहीं फौत हुआ होता। एक के दरवाजे पे जाकर दस्तक देती है, तुम्हारा घराना बड़ा खुशहाल है, तुम बड़े खुश रहते हो, तुम्हारे आबाओ अजदाद में से कोई फौत हुआ है कि नहीं। कोई कहता नहीं नहीं अभी तो पिछले साल हुआ है, कोई कहता है अभी अभी हुआ है, 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं। वो बड़ी परेशान होती है, वो कहती है इनके घर में भी फौतगी हुई है। वो ढूंढती रहती है, कभी इस घर, कभी उस घर, कभी इस घर, कभी उस घर। आखिरकार वो उसको कोई ऐसा घर नहीं मिलता कि जिसके आबाओ अजदाद में से कोई फौत ना हुआ हो।
वो फौरन अल्लाह वाले के पास जाती है, तौबा इस्तिग़फ़ार करती है और समझ जाती है कि ओहो ये मामला मेरे साथ ही पेश नहीं आया। बड़े बड़े माओं के लाडले बेटे आए, लखते जिगर आए, वो दुनिया से चले गए, तो मेरा भी लखते जिगर दुनिया से चला गया है। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद कि गम, तकलीफ़ें, परेशानियां, मुसीबतें सब पर आती हैं, लेकिन हम समझते हैं कि हम पर जो बीमारी आई है, जो गम आया है, जो तकलीफ़ आई है, जो परेशानी आई है, शायद दुनिया में किसी पर भी ये गम, तकलीफ़, परेशानी, बीमारी नहीं आई। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर हम अल्लाह से शिकवे शिकायत करने शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, मायूस होना शुरू कर देते हैं। ज़रा जाइए हस्पतालों के अंदर, हस्पतालों के अंदर जाइए, देखिए कि अल्लाह ने मुझे आपको सेहत की कितनी अजीम नेमत से नवाजा है। अल्लाह ने हमसे बड़ी बड़ी आजमाइशें दूसरों पर डाली हुई हैं। अल्लाह अकबर। जाइए कभी देखिए, कोई चल नहीं सकता, बड़े बड़े गबरू जवान हैं, किसी की टांग जो है वो काटी गई, किसी का पाँव काटा जा रहा है, किसी का हाथ काटा जा रहा है, किसी का बाजू काटा जा रहा है, किसी को नजर कुछ नहीं आ रहा, किसी का नीचे वाला दाढ़ी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। जाकर देखिए अस्पतालों के अंदर, फिर समझ आएगी कि हमसे ज्यादा गमगीन दुनिया है, हमसे ज्यादा परेशान दुनिया है। फिर जुबान पर अल्लाह का शुक्र होगा। बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, जूता नहीं था, एक दिन जूता नहीं था पहनने को, अल्लाह से बातें करनी शुरू कर दी, या अल्लाह तेरी इतनी इबादत करता हूं, पहनने के लिए जूता भी नहीं है। दिल ही दिल के अंदर ये ख्याल आया कि पहनने के लिए तो जूता भी नहीं है, इतनी इबादतें करता हूं। अल्लाह अकबर। घर से निकल पड़े, रास्ते में देखा कि एक आदमी रींग रींग के चढ़ रहा है, जिसके पांव तक नहीं। फौरन सिजदे में गिर पड़े, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह जूता नहीं कोई बात नहीं है, पांव तो है जिनसे मैं चल रहा हूं, ये भी तो आदमी है कि जिसके पास पांव तक भी नहीं है। तो अल्लाह ने मुझ पर, आप पर वो आजमाइशें नहीं डाली जो दूसरे लोगों पर डाली हैं। इसलिए जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उस पर शुक्र अदा करें, और मुसलसल आजमाइश के अंदर हैं हम।